जय भोलेनाथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हिंदी भक्ति की शक्ति चैनल पर। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु भोलेनाथ जब तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं तो तुम्हारी किस्मत बदल जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि भोलेनाथ का साथ चाहिए तो उनके संदेशों को भी सुनना चाहिए, उन्हें जीवन में शामिल करना भी जरूरी है। आपके लिए भोलेनाथ जी का संदेश लाया हूँ, लेकिन यह कोई साधारण संदेश नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अपनी आंखें बंद करें और दिए गए नंदी महाराज की कल्पना करें और किसी एक नंदी महाराज को स्पर्श करें। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि नंदी महाराज आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, जिसने 3 नंबर के नंदी महाराज को स्पर्श किया है, उनके लिए भोलेनाथ जी का यह संदेश है कि जीवन में दुख के साथ ऐसा होता है कि आपको एक दिन में दुख से छुटकारा नहीं मिलता, परंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको दुखों से छुटकारा अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए याद रखें, भाग्य के द्वारा उनके लिए नहीं खुलती जो हार मान लेते हैं, बल्कि भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करता है। इसलिए दुखों से दूर होने के लिए प्रयास करते रहे। प्रिय दर्शकों, जिसने 1 नंबर के नंदी महाराज को स्पर्श किया है, उनके लिए भोलेनाथ जी का यह संदेश है कि यदि आप माता पिता हैं तो यह संदेश आपके लिए है। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि माता पिता को अपने संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सदैव प्रयास करना चाहिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाए। कभी कोमलता से, कभी प्रेम से, कभी कठोरता से उसके जीवन को आकार देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी का बर्तन पकाने के बाद उसके आकार को बदला नहीं जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के बाद संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। प्रिय दर्शकों, जिसने 2 नंबर के नंदी महाराज को स्पर्श किया है, उनके लिए भोलेनाथ जी का यह संदेश है कि प्रिय दर्शकों, आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यक होने पर ही आपको याद करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कभी दिखाई नहीं पड़ते। किंतु जैसे ही उनको आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वह हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर आपको क्रोध आता होगा, मन खिन्न हो जाता होगा, मन में यह आवाज आती होगी कि इस व्यक्ति की सहायता नहीं की जाए, परंतु आप कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा। आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं यह संदेश क्यों दे रहा हूँ। याद रखें, दीपक को हम स्मरण तभी करते हैं जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी को मानकर स्वयं को व्याकुल नहीं करें। स्वयं को दीपक मानकर आनंदित और खुश हो जाए। भाग्यवान है आपकी आपने अपने आप को इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा तभी बनी रहती है जब आप जय भोलेनाथ लिखते हैं। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।